हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीम पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीम पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स? तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है कि अगर हम दो कोई चार्ज ले लें, एक चार्ज हम Q1 ले लें और एक चार्ज Q2 ले लें, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है दैट इज कोलम्बियन फोर्स विच इज 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसकी डायरेक्शन पे भी हम बात कर चुके हैं। पर आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में। यानी अगर हम एक सिस्टम ले लें जिसमें मोर देन टू चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, तो उस केस में जो फोर्स होगा ऑब्वियसली उनका हम सुप्रीम पोजीशंस करेंगे। तो उनका जो सुप्रीम पोजीशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ये है आज का वीडियो जिसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, जहाँ पे एक से ज्यादा चार्जेस एक्ट कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। एक, एक एक्सिस बना लेता हूँ, एक्स वाई एक्सिस, इस सिस्टम को बेटर समझने के लिए। और इसमें हम ले लेते हैं कुछ चार्जेस। तो एक चार्ज में यहाँ पे किसी पॉइंट पे, अब कहीं पे भी रख सकते हैं, एक चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया, एक Q2। और एक चार्ज इसमें हमने इसी पॉइंट पे कहीं पे रख दिया, इट्स Q1। और एक चार्ज हम और ले लेते हैं बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू स्टडी द सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक चार्ज ले लिया हमने Q3। तो इस Q2 की वजह से Q1 पे एक फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। इन दोनों के बीच कोई डिस्टेंस होगा, ये कुछ दूरी पे रखे हैं तो डिस्टेंस होगा। अब इस Q2 की वजह से Q1 पे एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा। उसी तरह Q3 की वजह से भी Q1 पे एक फोर्स लगेगा कुछ इस तरह। अब दोनों अगर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, तो दीज आर पॉजिटिव, तो ये रिपल्सिव फोर्स है। दैट आल्सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अगेन इन दिस डायरेक्शन। ये दोनों इनका फोर्स हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट फोर्स की बात करें तो Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स लग रहा है, तो दैट इज योर F ऑफ 1 पे लग रहा है 2 की वजह से, तो F ऑफ 1 2। और यही फोर्स आपका हो गया Q3 की वजह से Q1 पे, दैट इज F ऑफ 1 3। कुछ इस तरीके का हमको फोर्स दिख रहा है Q1 पे। तो इसको और बेटर समझने के लिए हम जरा यहाँ पे डायरेक्शंस को समझने के लिए हम एक वेक्टर्स को भी हम ड्रॉ कर देते हैं जो कि ओरिजिन से आपके वेक्टर हैं। तो ये Q2 चार्ज को एक वेक्टर जोड़ रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम ले लेते हैं वेक्टर R2, ठीक है। एक अनदर वेक्टर आपका जो ओरिजिन से ऐड हो रहा है, दैट इज टूवर्ड्स Q1। इसको हम वेक्टर R1 चूज कर लेते हैं। और एक वेक्टर हम और ड्रॉ करते हैं Q3 की ओर। एक वेक्टर हम ये ड्रॉ कर दिया हमने, दैट इज टुवर्ड्स Q3। ओके, सो ये तीन वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिए। इन तीनों को हम नाम देते हैं। तो ये हो गया हमारा वेक्टर R2, एंड दिस इज अवर वेक्टर R1, एंड दिस इज अवर वेक्टर R3। ओके, अब हम इस पे एक एक करके फोर्सेस का जो वैल्यू है उसको जरा हम देखेंगे। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। तो वो फोर्स कितना होगा हम देख चुके हैं, वो फोर्स है F ऑफ 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट्स Q1 Q2 डिवाइड बाई इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस पे हम लिख देते हैं दैट इज R, है ना। अब आपका इनिशियल है 2 और फाइनल है 1, तो R21 द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू जो डायरेक्शन है दैट इज योर R21 का क्या है। यहाँ पे R21 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R21? इट्स वेक्टर R1 फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर R2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ओके, अब हम अगला देते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3। Q3 की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लगेगा वो देख लेते हैं। सो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज ड्यू टू चार्ज Q3। तो Q3 की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो देख लेते हैं, दैट इज F
ऑफ 1 3, ये वेक्टर है, हमने डायरेक्शन भी ऐड की है तो इट्स वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स q1 q3 डिवाइड बाई अगेन जो यहाँ पे हम जो इनके बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं दैट इज r ऑफ 3 to 1 है एंड इट्स r31 कैप। तो यहाँ से हमको जो r31 हम देख सकते हैं इट इज फाइनल वेक्टर यानी इट्स r1 माइनस r3 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r3। तो ये दोनों फोर्स हमको मिलेंगे q1 पे। तो अब हम बात करते हैं अब इन दोनों का फाइनल फोर्स क्या होगा। तो यहीं पे हम लगाएंगे पैरेललोग्राम रूल, क्योंकि एक वेक्टर आपका है जा रहा है इस पॉइंट पे, अगर हम देखें q1 चार्ज पे एक वेक्टर का डायरेक्शन ये है दैट इज f ऑफ 1 3 और एक वेक्टर का डायरेक्शन ये है विच इज f ऑफ 1 2। अब इन दोनों वेक्टर्स का अगर हम बात करें इनका फाइनल जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह होगा दैट इज है ना, ये हम पैरेललोग्राम में हमने देखा है दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो यही हमें सुप्रीम पोजीशन प्रिंसिपल बताता है कि जिस पॉइंट चार्ज पे हमको सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगा तो नेट फोर्स जो होगा दैट इज नेट फोर्स ऑन चार्ज q1 is nothing but the vector sum of these two forces यानी f of 1 3 plus f of 1 2, ठीक है, f of 1 2। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर दो वेक्टर हैं उनको अगर आप ऐड करें तो उनका जो फाइनल, अगर हम इस मैग्नीट्यूड की बात करें, इस कंप्लीट जो फोर्स है इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट्स नथिंग बट, इसको हम वेक्टर से लगा सकते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ f of 1 3 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ f of 1 2 का स्क्वायर प्लस 2f of 1 3 इंटू f of 1 2 और इनके बीच की जो एंगल है उसका कोसाइन यानी कॉस थीटा। सो इन दिस वे वी ऐड टू वेक्टर्स यानी। तो फाइनली जो आपका ये बताता है ये सुप्रीम पोजीशन प्रिंसिपल ये बताता है आपका कि व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग देन द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, है ना, सारे फोर्सेस का ये बस एक वेक्टर सम आप कर ले, है ना। अगर आप इसमें मान लीजिए मोर देन, अगर आपके यहाँ पे तो हमने सिर्फ दो चार्जेस के बारे में बात की, यानी एक चार्ज था Q1 और उस पर Q2 और Q3 की वजह से फोर्स हमने देखा। बट अगर मान लीजिए सिस्टम में और भी ज्यादा फोर्स चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, यानी अगर n चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, n चार्जेस, ठीक है, n चार्जेस की वजह से फोर्स ड्यू टू n चार्जेस, है ना, फोर्स ड्यू टू n चार्जेस ऑन Q1, ठीक है। तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा फोर्स का, इसको हम पूरा लिख लेते हैं दैट इज फोर्स ड्यू टू n चार्जेस ऑन Q1, ओके। तो देखिए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा दैट इज F नेट इज योर, अगेन हम इसको देखें F ऑफ 1 2 प्लस F ऑफ 1 3 प्लस F ऑफ योर इट्स 1 4, है ना, प्लस अप टू योर 1 n। तो इसको अगर हम फॉर्मूला से देखें यानी इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें फोर्सेस की, तो फर्स्ट फोर्स आपका है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R ऑफ 21 स्क्वायर, ठीक है, एंड इनटू R21 कैप प्लस अनदर लिख लेते हैं एक और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स Q1 Q3 डिवाइड बाई R ऑफ इट्स अगेन 31 स्क्वायर इंटू R ऑफ 31 कैप अप टू ये चलेगा हमारा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स Q1 QN डिवाइड बाई R N1 का स्क्वायर इंटू R ऑफ N1 कैप। तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वी कैन टेक some values common of 1 pi epsilon naught इट्स Q1 सब में कॉमन है तो Q1 को बाहर ले लेते हैं, अंदर आपका बचा इट्स Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर
into r of 2 1 cap plus again it's q3 upon r31 का square into r31 cap plus up to your qn divide by r of n1 का square into r n1 cap। तो इसको हम जरा समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। इतना बड़ा इक्वेशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, दैट इज समेशन फॉर्म, which is equal to q1 upon 4 pi epsilon naught। इट्स हम इसको लिख सकते हैं समेशन ओवर आई कहाँ से चल रहा है, 2 से चल रहा है n तक, आई क्यू आई डिवाइड बाई आर ऑफ i1 I1 का स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू I1। So this is the net force, this is the net force on charge Q1 due to interaction of n charges। So this is our complete expression, है ना, which is the सुप्रीमपोजिशन प्रिंसिपल का। ये इस तरीके से हमने देखा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की सुप्रीमपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। तो ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का एक और वीडियो था। आगे हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड अदर टॉपिक पे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।